दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में तो पता होगा, पर क्या आपको ये मालूम है कि उनकी स्थापना कैसे हुई? तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे हुई उन 12 महान ज्योतिर्लिंगों की स्थापना। ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भाग 1। नंबर 1, सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने कई देवताओं के साथ मिलकर की थी। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना पूरी होती है। पुराणों में वर्णित कहानियों के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से करवाया था। चंद्रदेव इस विवाह से काफी खुश थे, लेकिन वह अपनी सभी पत्नियों में से दक्ष की पुत्री रोहिणी को ज्यादा स्नेह करते थे, जिसके कारण दक्ष की अन्य पुत्रियां खुश नहीं थीं। एक दिन राजा दक्ष की सभी बेटियां उनसे मिलने के लिए आईं और उन्हें बताया कि चंद्रदेव सिर्फ रोहिणी का ही ख्याल रखते हैं और अन्य पत्नियों से प्रेम नहीं करते हैं। राजा दक्ष को इस बात का काफी दुख हुआ और वह चंद्रदेव से मिलने पहुंचे। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया कि जिस तरह से वह रोहिणी का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से उनकी अन्य बेटियों का भी रखें। चंद्रदेव ने राजा दक्ष को वचन दिया कि वे उनकी बात मानेंगे। काफी समय बीत गया, लेकिन चंद्रदेव अपने वचन को निभाने में असमर्थ रहे। राजा दक्ष की अन्य बेटियां दुखी रहने लगीं। जब राजा दक्ष को यह बात पता चली तो उन्होंने चंद्रदेव को गुस्से में क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। ये श्राप मिलते ही चंद्रदेव की चमक कम होने लगी, जिसकी वजह से सभी देवता चिंतित हो गए। कहानी के अनुसार चंद्रदेव इस श्राप से बचने का उपाय खोजने लगे। तब वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को एक स्थान पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। ब्रह्मा जी के इस उपाय को मानते हुए चंद्रदेव सोमनाथ चले आए और यहाँ विधिवत भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रदेव की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि चंद्रदेव, तुम्हारी कला हर दिन के एक पक्ष में क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में बढ़ेगी। इस तरह से प्रत्येक पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिले इस वरदान से उनका श्राप खत्म हो गया और उनकी चमक वापस आ गई। इसके बाद चंद्रदेव ने सोमनाथ में शिवलिंग की स्थापना की। तब से यह सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध हो गया। रिपोर्ट के अनुसार सोमनाथ मंदिर को 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। साल 1026 में सुल्तान महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटकर नष्ट कर दिया था। नंबर 2, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका धाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र में स्थित है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। पौराणिक कथा के अनुसार दारुका नाम की एक राक्षस कन्या थी। उसे दारुका वन में जाने की अनुमति नहीं थी। उसने कठिन तपस्या कर माता पार्वती को प्रसन्न कर लिया था। माता पार्वती ने दारुका से वरदान मांगने को कहा था, तो राक्षसी ने वह दारुका वन में कई प्रकार की दैवीय औषधियां मांगी और राक्षसों को वन में जाने का वरदान मांगा। देवी पार्वती राक्षसी के विचारों से प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे दारुका वन में जाने का वरदान दे दिया। लेकिन वरदान मिलते ही दारुका और अन्य राक्षसों ने वन को देवताओं से छीन लिया। वन में एक सुप्रिया नाम की शिवभक्त थी, जिसे दारुका ने बंदी बना लिया था। इसके बाद सुप्रिया ने शिव की तपस्या की और उनसे राक्षसों के नाश का वरदान मांगा। सुप्रिया ने शिव जी की तपस्या करके राक्षसों से खुद का बचाव और उनका नाश की प्रार्थना की। अपनी परम भक्त की रक्षा के लिए भगवान शिव दिव्य ज्योति के रूप में एक बिल से प्रकट हुए। महादेव ने राक्षसों से विनाश कर दिया। सुप्रिया ने उस ज्योतिर्लिंग का विधिवत पूजन किया और शिवजी से इसी स्थान पर स्थित होने का आग्रह किया। भगवान शिव अपने भक्त का आग्रह मानकर वहीं स्थित हो गए। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए। नंबर 3, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र से थोड़ी दूर सहाद्री नामक पर्वत स्थिति भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे से है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ शिवलिंग का आकार काफी मोटा है, इसलिए इसे मोटेश्वर महादेव कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ राक्षस भीमा और भगवान शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इसमें शिव के शरीर निकले पसीने की बूंद से ही भीमारथी नदी का निर्माण हुआ है। त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था, भीमा। भीमा का जन्म कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद हुआ। जब उसे ज्ञात हुआ
कि उसके पिता का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया है तो वह क्रोधित हुआ। भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा को तप कर प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से भीमा बहुत शक्तिशाली हो गया और देवलोक पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। संसार को इस राक्षस से बचाने के लिए राजा कामरूप शिवजी भक्ति करने लगे। भीमा को जब ये पता चला तो उसने राजा को कारागार में डाल दिया। राजा वहां भी शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगा। क्रोध में आकर भीमा ने जैसे ही तलवार से शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया, स्वयं शिवजी प्रकट हो गए। भीम और शिवजी के बीच भयंकर युद्ध हुआ और उसमें महादेव की हुंकार से भीमा का विनाश हो गया। इसके बाद सभी देवताओं ने महादेव से इसी स्थान पर शिवलिंग रूप में निवास करने को कहा। तब से ही यहाँ शिव को भीमा शंकर के नाम से पूजा जाता है। नंबर 4, त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने लगभग 1740 से 1760 के आसपास एक पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में कई साल लग गए थे। कई लोगों का यह मानना है कि मंदिर के निर्माण में बड़ी रकम लगी थी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऋषि एक साथ रहते थे, लेकिन इनमें से कई ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को लेकर यहाँ आना होगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करने लगे। तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। इसके बाद उन्होंने वरदान में गंगा को भेजने के लिए बोला, लेकिन देवी ने कहा कि यदि शिव जी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेगी। इसके बाद शिव जी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप वास करने को तैयार हो गए। तो ऐसे हुई त्र्यंबकेश्वर मंदिर की स्थापना। नंबर 5, द्रोणेश्वर। द्रोणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इन्हें धृष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इनका ये नाम कैसे पड़ा। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ निवास करता था। इनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण दोनों चिंतित रहते थे। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति का विवाह सुदेहा ने छोटी बहन धृष्मा से करवा दिया। धृष्मा शिव जी की परम भक्त थी। भगवान शिव की कृपा से उसे एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन धृष्मा का हंसता खेलता परिवार देखकर सुधा को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी। क्रोध में आकर उसने धृष्मा की संतान की हत्या कर उसे कुंड में फेंक दिया। धृष्मा को जब इस बात का पता लगा तो वह दुखी हुए बिना ही शिवजी की पूजा में रोज की भांति तल्लीन रही। महादेव उसकी भक्ति से बेहद प्रसन्न हुए और शिवजी के वरदान से धृष्मा का पुत्र दोबारा जीवित हो उठा। धृष्मा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उसी स्थान पर रहना का वरदान दिया और कहा कि मैं तुम्हारे ही नाम से धृष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा। प्राचीन काल में यहाँ धृष्मा ने 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, जिससे शिव बेहद प्रसन्न हुए थे। यही वजह है कि यहाँ मनोकामना पूरी होने पर 108 नहीं बल्कि 101 परिक्रमा की जाती है। नंबर 6, देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। ये एकमात्र मंदिर है जहाँ शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वह अपना 10वां सिर काट करके चढ़ाने जा रहा था, तभी शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलकर रहे, इसीलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम उसे दोबारा उठा नहीं पाओगे। शिवजी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सभी इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने इस समस्या के समाधान के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करने रावण के पेट में जाने का आदेश दिया। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघु शंका लग गई।
रावण को समझ नहीं आया क्या करे। तभी उसे बैजू नाम का ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बैजू को शिवलिंग पकड़ाकर लघुशंका करने चला गया। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटों तक लघुशंका करता रहा। बैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग वहीं रख दिया। वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इस वजह से इस जगह का नाम बैजनाथ धाम पड़ गया। हालांकि इसे रावणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हमने यह वीडियो को 2 भागों में विभाजित किया है। अगर आपको दूसरा भाग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें।